हेलो, मैं मनीष कुमार आपका स्प्रिंस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने सर्ड एनालिसिस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, तो हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है। 4 + 3√3 अपॉन में है 7 + 4√3। इसके ऊपर है रूट और ये हमें दे रखा है a+√b। तो देखें भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर तो रहेगा सेम। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + √3। ठीक है। तो जिस बच्चे को ये वाली बात यहाँ से समझ में नहीं आ रही, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जब ऐसे रूट इस किसी चीज का हमने निकालना होता है तो ये a+b के होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √3। ये बराबर में है a+√b। इसके बाद हमने इसका रेशनलाइजेशन करना होता है। तो मैंने रेशनलाइजेशन इसका बता रखा है आपको कि कभी भी अगर नीचे ये वैल्यू हो तो ये ऊपर वाली टर्म के गुणा में चली जाएगी, ये आ जाएगा। और इसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 1। तो ये मेरे पास आ गया भाई a+√b। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप देख रहे इसकी गुणा जब मैं 2 से करूंगा कितना आएगा 8। अब 4 की गुणा मुझे √3 से करनी है तो आएगा -4√3। अब इसकी गुणा इससे करें कितना आएगा 6√3। इसकी गुणा मैं जब इससे करूंगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा। ये 3 है, ये √3 और √3 का गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया -9। तो ये मेरे पास आ जाएगा a+√b। आप देख रहे भैया कितना आ गया 8, ये माइनस का 9 है तो आएगा -1। ये आ गया मेरे पास 2√3 इज इक्वल टू a+√b। आप देखो इस तरफ एक तो a दे रखा है, एक रूट में दे रखा है b। यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मुझे बाहर नहीं रखनी, क्योंकि मेरे पास यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है तो अंदर ही दे रखे है b। तो हम इसको भी अंदर लेके जाएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ये 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 बन जाएगा। क्या लिख सकता हूँ, √12 -1 इज इक्वल टू a+√b। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है b। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई प्लस के 12। यहाँ a है और इधर क्या है -1, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1। और इसने मुझसे पूछा क्या है b-a। अब देखो b की वैल्यू कितनी है प्लस के 12, ये माइनस, और a की वैल्यू कितनी है -1। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 13। ये इसका आंसर हो गया। आपको हो सकता है यहाँ से कुछ चीजें समझ में ना आई हो, ये वाली चीज, और हो सकता है इसका रेशनलाइजेशन आपको समझ में ना आया हो। तो आप पिछले वाला वीडियो देखना आप एक बार इसके लिए, क्योंकि फिर तो वो सारी चीजें फिर मुझे दोबारा फिर बतानी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 59 नंबर। ये दे रखा है 4√3 + 5√2 और नीचे दे रखा है √48 + √18। ये बराबर है a+b√6। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि भाई हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो फिर से वही चीज कि रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर जो भी वैल्यू दे रखी है उसके गुणा में लिख देना आपने, तो ये इतना आएगा। और नीचे लिखना इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के, इसका स्क्वायर करूंगा 48, इसका करूंगा 18, 48 में से 18 को घटाऊंगा कितना आएगा 30। बस ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया। ये दे रखा है a+b√6
6। अब मैं इसके साथ गुणा करूंगा, तो आप देखो एक बार यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 16×3 = 48, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 4√3 माइनस 3√2, और ये नीचे कितना आ जाएगा 30, इधर है a+b√6। अब जब मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसके साथ ही आएगा, 4 की 4 के साथ करूंगा 16, और ये √3 की √3 के साथ करूंगा 3, कितना आ गया मेरे पास 48। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो यहाँ पे देख लेगा एक बार, ये 4√3 है, इसकी गुणा करनी थी 4√3 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो ये कितना हो गया 16, और ये √3 कितना हो गया 3, तो गुणा करके मेरे पास कितना आ जाएगा 48। ऐसे इसके साथ गुणा करूंगा तो माइनस का साइन आएगा 12 और √6। अब इसके साथ करूंगा प्लस का साइन आएगा 20√6। अब इसके साथ करूंगा माइनस का साइन आएगा 5×3 = 15, और ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 23, और नीचे मेरे पास कितना है 30। अब देखो ये 48 है, ये 30 है, कितना आ जाएगा घटा के 18, ये 20 में से 12 को घटा देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 8√6, बटे में कितना है 30, और ये बराबर दे रखा है a+b√6। अब आप देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो 2 यहाँ ये 15 पे कट जाएगा, तो जब ये यहाँ पे 15 पे कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/15 प्लस यहाँ पे क्या है, या इसको ऐसे लिख लेंगे भाई, ये जो 30 है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हो जाएगा 18/30, और ये हो जाएगा 8√6/30 बराबर a+b√6। आप काट लेंगे भाई, ये 6×3 = 18, 3/5 पे चला गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 4/15 रूट में 6, ये बराबर है a+b√6। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो √6 के आगे b है और इधर √6 के आगे कितना है प्लस का 4/15, इसका मतलब जो b है वो मेरे पास आएगा 4/15, और इसके आगे प्लस में क्या है a, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ रही है 3/5, तो बस ये जो इसमें ऑप्शन में मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3/5 और 4/15 जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास आगे। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें √12 की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.46, और हमें पूछा है 16√3/4 माइनस 9√4/3। तो देखें कभी भी अगर हमें इस तरीके से वैल्यू गिवन करता है कि जैसे √12 की वैल्यू गिवन कर दी, या कभी हमें √15 की वैल्यू, किसी भी चीज की अगर वैल्यू गिवन करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में आप √12 बना पाए। जैसे यहाँ पे 3/4 है ना, आपने इसको 12 में चेंज करना है, तो आप देखो भी इसको, और ये भी कोशिश करेंगे ये जो √12 बने ये ऊपर बने, यानी कि न्यूमरेटर में बने, अंश में बने। तो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दूं और नीचे भी गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा भाई। ऐसे ही मैं इधर 3 से गुणा कर दूं, नीचे भी 3 से, तो आप देखो यहाँ पे भी 12 बन गया, यहाँ पे भी 12। अब देखो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर तो √12 आ गया और नीचे 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा 4, माइनस 9, ऊपर √12 है और नीचे कितना आ गया 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो आप देख रहे हैं 4 पे कट गया, ये 3 पे, 4√12 में से 3√12 को घटा दूंगा, कितना बचेगा 1√12, √12 हमें दे ही रखा है कितना है 3.46, ये मेरा आंसर हो गया।
बस कोशिश यही करें कि जिस चीज की वैल्यू आपको गिवन करता है वो आप ऊपर वाली तरफ बनाए। मतलब मैं नीचे भी बना सकता था, यहाँ पे √12, यहाँ पे भी √12, पर नीचे नहीं आपने बनाना, आपने ऊपर की तरफ बनाना है। तो देखें भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइप चल गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप में। देखें भाई, ये कहते हैं द स्मॉलेस्ट अमंग द नंबर्स 2⁻²50, 3 की पावर दे रखी है 150, 5 की पावर 100 है, और 4 की पावर हमें दे रखी है 200। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है इनमें से, इन चार में से कौन सा सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमें इसमें से बतानी है। तो देखें भाई, इससे पहले आप मुझे एक बात बताएं, जैसे कि ये 3 की पावर 5 है और इधर है 7 की पावर 5, तो इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी है। आप कहेंगे पावर तो सेम है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब 3 छोटा है, इसका मतलब 3 की पावर 5 7 की पावर 5 से छोटी होगी। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब पावर सेम होती है ना, तो हम पावर को तो छोड़ देते हैं, जो चीज बेस में होगी, जिसका बेस बड़ा होएगा वो वैल्यू बड़ी है, जिसका बेस छोटा छोटा होएगा वो वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो बस इसी चीज का हम इसमें यूज करते हैं। तो देखें, पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने इसमें देखो कॉमन नंबर पे डिवाइड कर देना, जैसे इसकी पावर को, पावर कितनी है 200 है, 100 है, 150 है, 250 है, ऐसा नंबर देखो जिसपे सभी वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। तो 50 पे कट जाएंगे तो 50 के टेबल पे काट लेंगे भाई इसको। तो मेरे पास क्या बच गया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 2, और 4 की पावर 4, ये मेरे पास। अब हो सकता है कोई कह ले किसी भी, मैं तो 10 पे काटूंगा तो वो पहले 10 पे काट लेगा भाई, फिर से 2 पे काट लेगा दोबारा, समझ रहे, या 5 पे काट लेगा मतलब दोबारा। तो कैसे भी करके काट ले, बस सब जगह से काटनी है वैल्यूज को। तो अब मेरे पास ये चीजें बच गई। अब आप देखो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 32। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2, ये भी 16 है, ये भी 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। अब आप देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 25, और ये 25 किससे आया 5 की पावर 100 से, इसका मतलब जो इसमें 5 की पावर 100 है ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू पूछता तो मैंने देखा सबसे बड़ा आया है 256 से, किससे आया 4 की पावर 200 से, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे सकते हैं। असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग का या अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, इसका मतलब कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे करके लिखना है। तो इसको पूछ सकता है। अब मैं देखो अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लिखूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अवरोही क्रम में, तो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई 4 की पावर 200, ये बड़ा हो गया। इससे छोटी वैल्यू किसकी है 32, 32 किससे आया था 2 की पावर 250, फिर क्या आया था 27 है, 27 किससे आया 3 की पावर 150 से, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 की पावर 100। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर असेंडिंग में पूछता तो मैं इसको पहले लिखता, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, समझ पा रहे। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पर आता बहुत है पेपर में ये वाला। आगे देखें भाई,
थोड़ा सा आप इसको ये देखें कि हम इसको ऐसा लिखते क्यों है। जैसे 4 की पावर 200 था, ये 2 की पावर 250 था, ये 5 की पावर 100 था और ये 4 की पावर 200 था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, 4 गुणा 50, इसको लिख सकता था मैं 5 गुणा 50, इसको मैं लिख सकता था 5 2 गुणा 50, और इसको मैं लिख सकता था 4 गुणा 50। अब आप देखो जब ऐसे गुणा में होती है तो हम वैल्यूज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी इस चीज को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे पावर 50 है, यहाँ पे पावर 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 3 की पावर 5 है और मान लो 7 की पावर 5 है। पावर सेम है तो हम पावर को नहीं देखते, हमने सिर्फ बेस वाली वैल्यू को देखना होता है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया कि हमने पावर को तो छोड़ दिया, ये 50 को हमने सिर्फ बेस देख लिया कि भाई बेस किसका बड़ा था। यहाँ पे मेरे पास 2 था, यहाँ पे ना 2 गलत लिखा गई एक वैल्यू, तो यहाँ पे 3 की पावर 150 थी, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता 3 ऐसे करके। ठीक है, तो बस इसलिए हम कहते हैं कि जो भी कॉमन नंबर है इनमें वो सभी कट जाएंगे, जो भी बचेगा बस आपने उसकी वैल्यू निकाल के देखना कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 62 नंबर। इसमें दे रखा है √2 क्यूब √3 4√5 और क्यूब √2। इसमें हमसे पूछा है विच वन इज द ग्रेटेस्ट, ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है जी, तो देखिए हम कैसे बताएंगे इस चीज को। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, क्योंकि जो वैल्यू रूट में होती है इसका मतलब वो 1 के बटे में लिखने हैं आपने, और 2 की पावर 1/3। तो आपने क्या करना होता है कि आप इन नंबर्स के जो पावर में जो वैल्यू नीचे दे रखी है ना, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। आप सब जगह 12 से गुणा कर दो। गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आ गया 4। तो मेरे पास बच गया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 5 की पावर 3 125 और 2 की पावर 4 16। तो अब आपने देखना है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई 125, और 125 किससे आया था 4√5 से। इसका मतलब है मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है भाई 4√5। तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर आ गया इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर सॉरी। ठीक है, तो देखें बस ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो मैं बता देता हूं पर एक बार ऐसा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो देखें, करना आपने ऐसा ही है, जब भी ऐसे वैल्यू ये देता है तो आपने बस इसका एलसीएम लेके ऐसे सोल्व करके आपने इसको सोल्व कर लेना आगे। उसके बाद देखना जो सी वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। अब आपसे चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो आपने उसी हिसाब से लिख देना है। ठीक है जी, आगे देखें। जैसे ये था ना 2 की पावर 1/2 था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं
ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना भाई। भाई 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/12, जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। यहाँ पे सोल्व करूंगा कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। यहाँ पे सोल्व करूंगा कितना बचेगा, 1/4। और यहाँ पे करूंगा कितना बचेगा, 1/3। आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर इक्वल हो गई ना, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। तो अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं ना है, इसको तो छोड़ देंगे हम तो इनको कंपेयर करेंगे। अब इनमें जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। तो आप देख रहे हैं बस यही तो बचा था मेरे पास, जब मैंने 12 से गुणा की थी एलसीएम लेके, तो मेरे पास यही तो बचा था, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4। समझ पा रहे? तो बस हम इसको ऐसे ही नहीं लिखते, मतलब वो वैसा किया क्यों था एलसीएम के लिए, ताकि ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल बन जाए। समझ पा रहे? तो बस हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको वैसे लिख लेते हैं कि भाई इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1/3 है, 1/4 है, 1/3 है, तो नीचे वाली टर्म्स की एलसीएम लेते हैं और गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच जाती है। समझ पा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 63 नंबर। तो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अवरोही क्रम में। अवरोही मैंने अभी बताया ही था आपको, या डिसेंडिंग इसका मतलब है घटते क्रम में लिखना है। तो क्यूब रूट 4 है, क्यूब रूट 4 को मैं लिख सकता हूं ना 1/3। आगे रूट 2 है 1/2। उसके बाद में है 3 की पावर 1/6। फिर है 5 की पावर 1/4। ठीक है जी। तो अब आपने इसको कंपेयर करना है, तो एलसीएम लेना अपने इनका, कितना आएगा 12। 12 से सब जगह गुणा कर देनी है। तो यहाँ 4 की पावर 4 बच गया, यहाँ पे 2 की पावर 6 बच गया, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 3 बच गया। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2 यानी कि 256। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 3 होता है 125। तो आप देख रहे हैं भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्यूब रूट 4, यानी कि सबसे आगे आएगा क्यूब रूट 4। तो आप देख रहे हैं क्यूब रूट 4 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी मेरे कट गए। समझ गए भाई? तो देख ले, अगर आगे भी हम इसको मैच करना चाहें तो 256 से छोटा क्या है 125, यानी इसके बाद फोर्थ रूट 5 आना चाहिए। तो आप देखो 4 रूट 5 आया। फिर क्या आना चाहिए, रूट 2, तो रूट 2 है। और फिर क्या आना चाहिए 6 रूट 3। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 6 रूट 3। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 64 नंबर। 64 नंबर में दे रखा है कि भाई रूट 2 सॉरी √8, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/2 है, और 13 की पावर 1/4 है, 16 की पावर 1/5 है, और 41 की पावर 1/10 है। इसने पूछा था ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स, ये बताना है कि इन चारों नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 4 5 है 20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 20 से गुणा कर लेंगे सब जगह। तो ये कितना आ गया, 8 की पावर 10, 13 की पावर 5, 16 की पावर 4 और 41 की पावर 2। अब इनको कंपेयर करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 8 की पावर 10 को 2 गुना 5, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 8 की पावर 2 और उसकी पावर 5।
तो यानी ये कितना हो गया 64 की पावर 5, और ये है 13 की पावर 5, और ये है 16 की पावर 4, और ये है 41 की पावर 2। तो अब आप देखो भाई, यहाँ पे पावर भी सबसे बड़ी है और यहाँ पे बेस भी सबसे बड़ा है, समझ रहे। और इसने पूछा भी सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर किससे मिला है मुझे, 8 वाली टर्म से, √8 से। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, √8। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है √0.09, फिर एक क्यूब रूट 0.064, फिर है 0.5, फिर है 3/5। √0.09 को मैं लिख सकता हूँ 0.3। मैंने पहले भी बताई है ये वाली बात जब मैंने स्क्वायर और क्यूब्स आपको पढ़ाए थे, कि जब भी रूट में वैल्यू पॉइंट्स में दे रखी हो तो आपने पॉइंट को भूल जाना। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को भूल जाता हूँ तो अंदर मेरे पास 9 बच गया। 9 का रूट कितना होता है, 3। अब आपने पॉइंट काउंट करने हैं, 1 2 कितने के बाद है, पीछे से 2 के बाद। उस 2 को आपने यहाँ पे जितनी पावर है उससे डिवाइड कर देना, कितना आ गया 1। इसका मतलब पॉइंट आपने पीछे से एक डिजिट के बाद लगा देना, कितना आ गया 0.3। ऐसे ये है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स में और वैल्यू रूट में है, तो आपने पॉइंट को भूल जाना। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4। अब आप काउंट करो कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, तो आपने लिख देना 3। यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो आपने इस 3 से डिवाइड कर देना है, कितना आ गया 1। इसका मतलब पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद लगेगा, कितना आ गया 0.4। समझ पा रहे। तो देखें भाई, इसको मैं 0.3, इसको मैं 0.4 लिख सकता हूं, ये है 0.5। जब भी नीचे 5 हो तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो। ऊपर 6 बन गए, नीचे 10, तो ये आएगा 0.6। अब आप देखो इसमें इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6। 0.6 सबसे बड़ा, 0.6 किससे आता, 3/5 से। ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 में हमें गिवन कर रखा है कि ए जो पॉइंट है, ये बताना विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस इसके मैंने लिखे नहीं है, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस यहाँ पे कवर करता। इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे है कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए और सी सही है, या तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो ये लिख रखे हैं तीनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके के इसके ऑप्शंस हैं। तो सेम है ये जैसे पिछले क्वेश्चंस थे, तो आप एक बार खुद से भी ट्राई करना पहले आप इसको। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं जो ये ए स्टेटमेंट जो हमें दे रखे है, अगर मैं इसको उठाता हूँ एक बार, तो ये मुझे दे रखा है 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3, और 24 की पावर 1/4। तो देखते हैं एलसीएम कितना आएगा 12। तो भाई अगर एलसीएम इसका 12 आता है तो मैं 12 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 12 की पावर 6, इधर आ गया 16 की पावर 4, और यहाँ पे आ गया 24 की पावर 3। अभी भी मुझे इसको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वैल्यूज बहुत दूर दूर है। ठीक है भाई, तो देखें फिर आगे हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 × 3, और 2 का मतलब 2 अंदर लेता हूं तो ये कितना आएगा 144 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं ना 12 की पावर 6 को लिख सकते हैं भाई 12 की पावर 2 × 3, और अगर मैं 2 को अंदर लिख लेता हूं तो मैं लिख सकता हूँ 144, और इसकी पावर कितनी है 3 है। तो यहाँ पे कितना है 24 की पावर कितनी है 3 है। इसका मतलब है इसमें और इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, ये तो सही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आएगी।
आगे देखो, अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, या मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, ये है 16, जैसे है ना, ये पावर 4 है, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा में 16 की पावर 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब थोड़ी सी चीजें यहाँ से मुश्किल हो रही होंगी अभी ये कंपेयर करने के लिए, इसको निकालना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है कई बार। वैल्यूज ये जो होती है, ये मतलब इसके सिर्फ आसान आसान क्वेश्चंस नहीं बनते, ये वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि हमें इनको कंपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप देखें, हम इसको ऐसे देखेंगे, जैसे मुझे इसको और इसको कंपेयर अगर करना है, इसको और इसको तो मैंने कंपेयर कर लिया कि भाई ये वाली वैल्यू बड़ी आई है, लेकिन अगर मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, तो हम इसको देखो कैसे कंपेयर करेंगे। आपने देखना ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 3, इसकी पावर कितनी है 6, और ये 4 इंटू 4, इसकी पावर कितनी है 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर इंटू 4 इंटू ये 4 की पावर 4 है। ये यहाँ पे कट जाएगा ना, पावर कितनी बचेगी 4 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 की पावर 2 बची है, गुणा में कितना आ गया 3 की पावर 6, और ये 4 की पावर 4 है। तो अब आप देखो भाई 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 3 की पावर जो ये है 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3। 3 की पावर 2 कितना है 9, 9 की पावर 3 कितना आएगा 729, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 16। 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 लिख सकते हैं 16 इंटू 16। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 16 है, ये भी 16 है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है। तो आप देख रहे हैं भाई ये वाली जो रूट 12 है, ये किससे बड़ा है, क्यूब रूट 16 से। और अब मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है भाई कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, समझ पा रहे हैं। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिखूंगा भाई, ये 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 की पावर 4 गुणा में 8 की पावर, सॉरी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 16 को 8 गुणा 2 और पावर 4 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 8 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4। इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3। तो आप देखो ये तो इधर कट जाएगा, 8 बचेगा, साथ में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये 3 की पावर 3 कितना है 27। तो आप देखो ये 8, 16 गुणा 8 है, 16 8 128, और ये 27 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट है, करेक्ट है, समझ पा रहे। तो भाई इस तरीके से हमने इसको कंपेयर करके देखना पड़ता है। तो देखें आगे, मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ आसान आसान से क्वेश्चन करवाएं और आपको भी लगे हाँ बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है, और फिर पेपर में कोई ऐसा आ जाए वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल, जो कि कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप कर ना पाए। तो इसलिए हर तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते हुए चलें। अभी दूसरा तरीका देखो, इसको मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे 12 की पावर 1/2 थी, और यहाँ पे थी 16 की पावर 1/3, और यहाँ पर थी 24 की पावर 1/4। तो मैंने इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेके यहाँ पे गुणा कर ली थी। तो आप तीनों को ना गुणा करें कभी, अगर ऐसी वैल्यूज हो बड़ी बड़ी हो, समझ पा रहे हैं, अगर आसानी से कैलकुलेट सॉरी कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो आप किन्हीं भी दो को, जैसे मुझे इसको और इसको कंपेयर करना ही है, तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों को देखूंगा, इसको भूल जाऊंगा अभी। तो मैं सिर्फ इनका एलसीएम लूंगा, कितना आ गया 6, तो 6 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया 12 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ गया 16 की पावर 2। 12 की पावर 3 मुझे पता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 16 का पावर 2 कितनी होती है 256। तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, देखो कितनी आसानी से आ जाएगी बड़ी, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, यानी यहां तक तो मेरा क्वेश्चन ही सही है। अब मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, तो मैं इन सब चीजों को भूल जाऊंगा जो मैंने पहले चेक की थी, इसको मैं यहां से मिटा दूंगा भाई, ठीक है। फिर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, समझ पा रहे हैं।
तो भाई अब इसका और इसका एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 12, 12 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आ गई 16 की पावर 4 और ये आ गया 24 की पावर 3। ठीक है, तो देखें अब जब ऐसे वैल्यूज आती है तो हमने फिर से वही चीजें देखनी है कि ये दोनों किसके मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है। और नॉर्मली क्वेश्चन के जो डाटा होते हैं वो एक दूसरे से के लिए बने होते हैं, जो डाटा होता है वो एक दूसरे के लिए बना होता है। तो आप ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नंबर यहाँ पे आपको दे दे और आप कंपेयर ही ना कर पाए, मतलब आपको वैल्यू निकालनी पड़े। ठीक है, तो देखिए ये 8 गुना 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 4। ये 8 गुना 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। ये 8 की पावर 3 इधर कट जाएगा, 8 बचेगा, और ये 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 16, 3 की पावर 3 को 27। तो आप देख रहे कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया राइट। समझ पा रहे? तो जब भी ऐसे 3-4 ऑप्शन ऐसे दे दे और इस तरीके की वैल्यूज हो, तो आप देखना फिर आपको किस तरीके से आसान पड़ता है क्वेश्चन। समझ पा रहे? अगर मैं सेकंड ऑप्शन उठाता हूं, तो सेकंड है मेरे पास 25 की पावर 1/3, इधर है 32 की पावर 1/4, यहाँ पे 24 की पावर 1/6। अब आप देख लिया करो, जैसे अगर 12 मैं यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। तो 25 की पावर 4 को क्या मैं सोल्व कर पाऊंगा? क्या मैं 625 का स्क्वायर जानता हूँ? या यहाँ पे कितना आएगा 3, 32 का क्यूब मुझे पता है, यहाँ पे कितना है? समझ पा रहे? तो भाई वो चीजें देख लिया करो आप। तो अब अगर मैं गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे 12 से, तो ये कितना आ गया 25 की पावर 4, और यहाँ पे कितना आ गया 32 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ गया 24 की पावर 2। अब मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, तो कई बार मैंने देखा कि भाई मैं इसका मल्टीपल देखूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का है। यहाँ पे मैंने देख लिया था कि भाई ये 12 था, ये 16 थे, 4 4 के मल्टीपल है। समझ पा रहे? अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो मल्टीपल है ही नहीं, कि भाई ये 8 का मल्टीपल है, ये 5 का है। तो आप ऐसे देख लिया करो भाई ये 8 का मल्टीपल है ना, इसके पास वैल्यू कौन सी है 24 की, तो आप 24 की पावर 4 को कंपेयर कर लो 32 की पावर 3 से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, अगर ये 24 की पावर 4 बड़ा आ गया 32 से, इसका मतलब 25 की पावर 4 तो फिर बड़ा है ही है। जैसे भाई मान लो मुझे 9 चेक करना है कि 7 से बड़ा है कि नहीं है, मान लो मुझे नहीं पता कि 9 7 से बड़ा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 8 7 से बड़ा है और 8 से बड़ा 9 है, इसका मतलब सीधी सी बात है फिर 9 तो बड़ा हो गया 7 से। ठीक है, तो कई बार हमें अलग अलग चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, तो हम कैसे भी करके कंपेयर करेंगे, या तो हम फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, नहीं अगर फैक्टर है तो हम उसके आसपास वाला नंबर देख लेते हैं। तो अब देखिए 8 की पावर 4 है, इधर 3 की पावर 4 है, ये 8 की पावर 4 है और 4 की पावर 3 है। तो आप देख रहे ये कट जाएगा यहाँ पे 8 पे, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है मेरे पास यहां तक तो सही है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि देखो ये 24 वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 25 वाली तो बड़ी होगी। अब इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा, अब मैं देख पा रहा हूँ, देखो 8 गुना 4 है, ये 8 गुना 3 है, तो मैं लिखूंगा 8 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3 इसको, और इसको लिखूंगा 8 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। अभी हो सकता है आपको थोड़ी सी चीजें मुश्किल लग रही होगी, और वही है कि अगर भाई आप सीजीएल वगैरह के पेपर को टारगेट कर रहे हो तो फिर ये वाली चीजें, या कैट वगैरह का एग्जाम है, ठीक है, या कोई और एग्जाम है जैसे आपका सी सेट का एग्जाम है, तो सब चीजों के लिए फिर ये वाली वैल्यूज तो, ये वाले क्वेश्चंस तो सोल्व करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो देखें ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8, और ये 4 के पावर 3 कितना है 64, और 3 की पावर 2 कितना है 9, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब मेरे पास जो बी है ये भी सही लिखा है।
अब अगर मैं सी ऑप्शन को ट्राई करता हूं, चेक करता हूं, तो देखें भाई सी में जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 4√49, यहाँ पे क्यूब रूट 315। तो ये तो यहीं से देखने से ही पता चल गया कि भाई यहाँ पे पावर भी ज्यादा है, यहाँ पे पावर छोटी है, और यहाँ पे अंदर वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे अंदर वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये बड़ी आएगी। कैसी आएगी? बड़ी। ऐसा है ना भाई कि मान लो इधर ए है, यहाँ पे पावर 5 है, इधर भी ए है, यहाँ पे पावर 4 है। तो अगर मुझे इसमें देखना हो कि इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो अगर अंदर वैल्यू सेम है तो यहाँ पे वैल्यू जिसकी छोटी होगी ना वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, समझ पा रहे? और अंदर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी ना वो ही वैल्यू बड़ी होगी अगर यहाँ सेम है। तो ऐसे में देख पाऊंगा ये वाली वैल्यू मेरे पास गलत हो जाएगी। तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा कि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यही चारों आगे पीछे अरेंज करके हमें दे रखे हैं चीजें, तो हम इसको लिख लेते हैं। 11 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/2 है, और 45 की पावर 1/4 है। अब फिर से वही काम करना पड़ेगा कि भाई या तो आप क्या करो, इन दो को कंपेयर कर लो, या फिर तीनों को। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, 12 है, 12 है, ये आ गया 11 की पावर 4, ये आ गया 7 की पावर 6, और ये आ गया 45 की पावर 3। अब मुझे इनको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखें कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस 7 की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 3। 2 गुणा 3 लिखूंगा, 2 अंदर लेके जाऊंगा, 49 की पावर 3, और ये क्या है 45 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे √7 जो है वो फोर्थ रूट इससे बड़ा है, यानी √7 है वो 4√45 से बड़ा है। तो अब आप ऑप्शन देख लो इन्हीं में, अगर एक तो ये वाला सही बन रहा है, यहाँ पे भी सही है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे भी सही है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ये वाली हमें बड़ी दे रखी है, ये छोटा दे रखा है, इसको मतलब डी ऑप्शन मेरा कट जाएगा यहाँ पे। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, मुझे आगे भी चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब तो अब देखें भाई, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये 11 की पावर 4 है, और ये है 49 की पावर 3। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप देखें भाई इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको मैं 44 लिख सकता हूं, और ये है 11 की पावर 4। तो ये 11 की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं इधर कट जाएगा भाई, कितने पे 11 पे। तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई, इससे आ गई ना, ये 64 है। 4 की पावर 3 कितना है, 64, यानी कि 44 की पावर 3 भी बड़ा है 11 की पावर 4 से। इसका मतलब फिर सीधी सी बात है कि भाई 49 की पावर 3 तो बड़ा होगा 11 की पावर 4 से। तो यानी कि मुझे यहाँ से ये वाली बात पता चलेगी कि जो √7 है वो जो क्यूब रूट 11 है इससे भी बड़ा है, समझ पा रहे? तो यानी कि मुझे ये वाली बात पता चलेगी √7 क्यूब रूट 11 से भी बड़ा है, और 4√45 से भी बड़ा है। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हो सकता है मेरा आंसर, या फिर ये वाला भी गलत हो जाएगा। अभी भी चीजें मेरे पास बनी नहीं है क्योंकि अभी भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई ये इन दोनों में से भी मुझे बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखें अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मेरे पास बड़ी आएगी। तो देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 4 है, फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना। अभी वैसे मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने कंपेयर किया है कि ये 49 की पावर 3 थी, तो मैंने इसको 44 की पावर 3 करके ही तो लिखा था, और 44 की पावर 3 से ये वाली वैल्यू छोटी थी। इसका मतलब है अब की बार भी ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसका मतलब इससे अभी कंपेयर किया था ना हमने,
तो देखना आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके कि हमने इस चीज को कंपेयर किया था अभी यहाँ पे 43 की पावर 3 लिख के, और यहाँ पे 11 की पावर 4 थी, ये वाली वैल्यू बड़ी आई थी। इसका मतलब 45 की पावर 3 भी बड़ा है इससे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है मेरे पास क्यूब रूट 3, सॉरी क्यूब रूट 11, ये छोटा है किससे, फोर्थ रूट 45 से। और इन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, रूट 7। तो ये देखना आपने कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। तो जैसा मैंने बोला था ना कि डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है, तो आप देखो भी हमने 44 की पावर 3 लिखी थी हमने इसको और इसको कंपेयर करने के लिए, और वही चीज हमारी यहाँ पे भी काम आ गई 45 की पावर 3 के लिए। समझ पा रहे। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी ढंग से उसका डाटा सेट किया जाता है कि आप एक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए उसका यूज दूसरी जगह पे भी कर सकते हो। समझ पा रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिवन कर रखे हैं हमें, आपको शायद इधर से थोड़ी वैल्यू कट भी ना होगी हो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई ए हमें दे रखा है 2 की पावर 32 और बी हमें दे रखा है 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29, ऐसे चलता जाएगा 2 की पावर 0 तक। और सी हमें दे रखा है 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13, ऐसे ये भी चलता जाएगा 3 की पावर 0 तक। ये रिलेशंस दे रखे हैं इसके चार ऑप्शन में, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो अब देखें, बस आपने कुछ चीजें इसके लिए पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 2 4 8 16 32 64, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से गुणा करते जा रहा हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे। तो जब भी सेम नंबर से हम गुणा करते हैं इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सीरीज किस प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी में है। ठीक है, जैसे गुणात्मक श्रेणी से बोलते हैं। तो देखें, तो जब भी ये जीपी में होती है कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसके जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, 2। ठीक है, और r यहाँ पे होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करना है आपने फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म क्या है 4 और फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसको डिवाइड करूंगा कितना आ गया मेरे पास 2। कितना आ गया भाई 2। समझ पा रहे। तो बस यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुट कर लेंगे तो आप इसका जोड़ निकाल पाओगे। n का मतलब है यहाँ पे कि ये कितने नंबर है टोटल। जैसे 6 नंबर थे तो 6 आपने यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है। समझ पा रहे। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये उसका यूज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, अगर जीपी में कोई वैल्यू है तो इसका जो एस एन होता है सम ऑफ नंबर्स, वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो देखें, तो जैसे मुझे b की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 2 की पावर 0 है फिर 2 से गुणा होगी, 2 की पावर 0 का मतलब 1 है फिर 2 से गुणा होगी। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते जाएगी 2 की पावर 31 तक, 2 से गुणा होती जा रही है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ a मेरे पास कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, r कितना है 2, 2 से गुणा हो रही है ना, 1 को 2 से गुणा की 2 आ गया, फिर इसको 2 से गुणा की 4 आ गया, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8 आ जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। और n मेरे पास कितना है, टोटल कितनी टर्म चाहिए, यहां से लेके यहां तक 31 और एक ये, टोटल कितनी आ गई भाई 32। तो अब मैं s निकालूंगा इन 32 टर्म्स का, तो मेरे पास कितना आएगा सम, a कितना है 1 और ये
आर कितना है 2, इसकी पावर 32 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो मेरे पास कितना आ गया 2 की पावर 32 माइनस 1। इसका मतलब यह है कि मैं b को लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 माइनस 1। समझ पा रहे? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में आई है चीजें। तो देखें आप, अब हम सोल्व करते हैं सी को। तो सी के लिए देखें, 1 कितना, ए टर्म कितनी है 3 की पावर यानी 1, ए कितना है 1, यहाँ पे आर कितना है 3, क्योंकि आपके पास 3 3 से गुणा हो रही है, और एन कितना है 15 टर्म ये होगी एक से लेके, और एक ये जीरो वाली टोटल कितनी होगी 16। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो मेरे पास कितना आ गया 3 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यानी जो मेरे पास सी है वो है 3 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। समझ पा रहे? तो ये वैल्यूज कुछ आपको, ये फॉर्मूले भी पता होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास सी की। अब हमने देखना है कि भी इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगर मैं देखूं ये 2 की पावर 32 है, और ये 2 की पावर 32 में से एक घटा के लिखा है, इसका मतलब ए और बी में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है। समझ पा रहे? भैया 2 की पावर 32 और ये 2 की पावर 32 से एक कम है, इसका मतलब ए बड़ा है किससे, बी से। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा दिखा रखा है, ये वाला सही है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बी बड़ा है, या फिर ये सही है क्योंकि यहाँ पे भी ए हमें बड़ा दिखा रखा है। तो अब देखें भाई, अब मुझे बी और सी को भी कंपेयर करना पड़ेगा, या तो मैं बी और सी को कंपेयर करूं, या फिर मेरी मर्जी है कि मैं ए और सी को कंपेयर कर लूं। समझ पा रहे? दोनों से मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर 16, तो ये आ गया भाई 4 की पावर 16। आप इसको ऐसे सोचो कि ये 3 की पावर 16 माइनस 1 है, 2 से डिवाइड हमने किया ही नहीं, मान लो कि यहाँ पे 2 है ही नहीं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 4 की पावर 16 है ना, और ये 3 की पावर 16 में से भी एक कम, तो एक तो ये अगर माइनस 1 भी ना करूं मैं तब भी छोटी है वैल्यू किससे, ए से। इसका मतलब है ए यहाँ पे सी से बड़ा है, और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू और भी आधी हो जाएगी, इसका मतलब है फिर ये वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो ए है वो किससे बड़ा है, सी से। तो ए है जो वो किससे बड़ा है भाई, सी से। यहाँ पे सी को बड़ा दिखा रखा है, ए को छोटा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास कौन सा आंसर आ गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन, ये मेरा राइट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें। थोड़ा सा टाइम जरूर एक्स्ट्रा लगेगा, बट मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज सीख पाए, इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ पाए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बताना है कि 32 की पावर 33 है वो ग्रेटर देन 33 रेज टू पावर 32। ऐसे करके 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चौथा नन ऑफ दीज है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर आपको a की पावर b और b की पावर a लिख के दे, और मान लेते हैं कि भाई a छोटा है b से, ठीक है, a छोटा है b से, इसका मतलब b बड़ा है। तो जहां पे वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी ना, वो वाली वैल्यू बड़ी होती है, ये याद रखना। बस ये 2 और 3 तक नहीं ये लगे, 2 और 3 पे नहीं लगेगी ये वाली वैल्यू, जो फॉर्मूला है ये 2 और 3 पे नहीं लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 16 की पावर 17 और 17 की पावर 16, उल्टा करके लिख दिया। तो अब आप देखो कि भाई पावर किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है ना, तो बस ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। समझ पा रहे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 32 की पावर 33 और 33 की पावर मैंने लिख दिया 32, तो किसकी पावर बड़ी है, इसकी। सेम वैल्यू है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो इसकी बड़ी है तो बस ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो मेरे पास कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा ये आंसर।
बस 2 और 3 पे नहीं वैल्यू लागू होती, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है। अब तो ये 8 है ना, ये 9 है, तो ये बड़ी होगी छोटे भाई। बस 2 और 3 को छोड़ के बाकी हर एक टर्म पे ये वाली जो मैंने पॉइंट बताए हर एक पे लगता है। तो आपने बस याद रखना है कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो ही वैल्यू बड़ी है। समझ पा रहे? नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए भाई आगे कुछ और नई चीजें सीखते हैं। तो जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग। ये पूछता है कि इन सभी क्वेश्चन में आपने एक ही चीज बतानी है कि सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें √8 प्लस √7, फिर है √9 प्लस √6, फिर है √2 प्लस √13, फिर है √11 प्लस √4। क्या इनमें से बतानी है कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसके। तो देखते हैं कैसे हम इन चीजों को कर पाएंगे। इनको भी आपसे सेम पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए, या ग्रेटेस्ट नंबर बताएं, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, या फिर वही है कि इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर 4 ऑप्शन डाल देगा आपके पास। वैसे ही ए इज ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, ऐसे करके 4 ऑप्शन डाल दिए। ठीक है, तो देखिए हम इनको कैसे कर पाएंगे। तो आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या तो इनका सम सेम होएगा, या तो इनका सम सेम होएगा। जैसे आप देखो 8 7 15 है, 9 6 15 है, 2 और 13 15 है, 11 और 4 15 है। यहाँ पे भी देखो 15 15 15 15 है, सेम वैल्यू ऊपर वाली। और साइन यहाँ पे प्लस का है, बस यहाँ पे माइनस का है। या तो सम सेम होता है या फिर डिफरेंस सेम होता है। जैसे आप ये लास्ट 2 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इनमें डिफरेंस सेम है। यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, नीचे भी सब जगह इसमें 2 का डिफरेंस है। या फिर इनका प्रोडक्ट सेम होएगा। देखो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। बस साइन वही है कि या तो प्लस का देगा या माइनस माइनस का देगा सब जगह। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि 6 टाइप के क्वेश्चन मेरे पास नॉर्मली टोटल बन गए एक तरीके से कि भाई या तो सम सेम होएगा, या फिर प्रोडक्ट सेम होएगा, या फिर माइनस यानी डिफरेंस सेम होएगा। सम सेम होने में 2 बनेंगे, या तो प्लस का साइन देगा या फिर माइनस का साइन देगा। प्रोडक्ट सेम होने पे 2 चीजें बनेंगी, या प्लस का साइन देगा या फिर माइनस का साइन देगा। ऐसे ही डिफरेंस सेम होने पे भी 2 चीजें बनेंगी, या तो प्लस का साइन देगा या फिर माइनस का साइन देगा। तो देखिए हमने इन सब चीजों को कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे आप एक बात बताओ मुझे, 2√3 बड़ा है या 3√2 बड़ा है? तो मैं नहीं बता पाऊंगा वैसे वैल्यूज को कि भाई ये 2√3 बड़ा है या 3√2 बड़ा है। यहाँ पे देखो भाई ये 2 छोटा है 3 से, लेकिन यहाँ पे √2 से √3 बड़ा आ गया। तो नहीं बता पा रहे ना हम ऐसी चीजों को। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना होता है, जैसे मान लो देखो 9 बड़ा है किससे, 7 से। 9 बड़ा है ना, इसका मतलब है अगर मैं इनका स्केयर कर लेता हूँ तो स्केयर भी बड़ा आएगा 9 का। तो स्केयर भी किसका बड़ा होगा, 9 का स्केयर ही बड़ा होगा। या मैंने अगर पावर 3 कर दी तब भी किसका क्यूब बड़ा होगा, 9 का क्यूब बड़ा होगा 7 के क्यूब से। समझ पा रहे? तो यानी कि जब भी हम ऐसे कंपेयर ना कर पाए वैल्यूज को, और हम स्केयर करने यानी कुछ पावर करने पे हम उनको कंपेयर कर पा रहे हैं, तो हम पावर सेम पावर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने इस तरफ भी स्केयर कर दिया और इसका भी यहाँ पे स्केयर लिख दिया, तो आप देखो ये कितना आएगा, 4 3 12, और ये कितना आ गया, 9 दूनी 18। अब आप देख रहे हैं भाई इसका स्केयर बड़ा है, इसका मतलब है जो 2√3 था वो 3√2 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू अगर स्केयर करने पे बड़ा है, इसका मतलब ये भी वैल्यू इससे बड़ी है। समझ पा रहे? तो यानी कई बार अगर हम नंबर को कंपेयर नहीं कर पाते और हम स्केयर करके कंपेयर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उसका स्केयर करके कंपेयर किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमने बस इन चीजों को देखना है। तो आप देखो जैसे √8 प्लस √7 है, फिर है √9 प्लस √6 है, आगे है √2 प्लस √13 है, या √13 आगे लिख लेते हैं 2, फिर है √11 प्लस √4।
अब ऐसे तो मैं कंपेयर नहीं ना कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये 9 बड़ा है, जबकि यहाँ पे ये 6 छोटा हो गया, 7 बड़ा हो गया, समझ पा रहे, यहाँ पे तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं स्केयर कर लूंगा भाई इनका, सभी वैल्यूज का स्केयर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो जब हम स्केयर करेंगे, ए का स्केयर करेंगे 8, ये 7 प्लस 2ab कितना आ जाएगा 256। तो आप देख रहे 8 7 15 प्लस 2√56, तो ये आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा यहाँ पे 9 का स्केयर 9 और 6 15 प्लस 2√54, यहाँ पे आएगा 15 प्लस 2√26, यहाँ पे भी आएगा 15 प्लस 2√44, ये भी मेरे पास कितना आ गया 15 प्लस 2√56। तो आप देख रहे हैं 15 तो सब जगह है ना यहाँ पे, तो इसको तो कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं 15 प्लस 3 है और एक है 15 प्लस 7, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप देख रहे 15 तो दोनों जगह कट जाएगा, तो भाई 3 और 7 में देखो 7 बड़ा है, इसका मतलब ये 15 प्लस 7 बड़ा है, समझ पा रहे, या जैसे, ठीक है। तो अब मुझे इनको तो देखने की जरूरत नहीं ना है क्या आएगा, तो मैं तो ये देखूंगा कि भाई 2ab किसका बड़ा है वैल्यू, तो 2ab में मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं की गुणा ही तो की है, इसका नंबर की इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये गुणा ही तो लिखी है इनकी करके, समझ पा रहे। और इसमें वैल्यू किसकी बड़ी आई है 56 की, इसका मतलब है √8 प्लस √7 इन सबसे बड़ा है, समझ पा रहे। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये लार्जेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, ए, इसका आंसर आ जाएगा भाई √8 प्लस √7, समझ पा रहे। लेकिन एग्जाम में हमने इस तरीके से नहीं करना इस क्वेश्चन को, हमने तो सीधा देखना है, जब भी सम सेम होएगा तो आपने गुणा करनी है, कितना आ गया 56, 54, 26 और ये कितना आ गया 44। अब जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, जो छोटी है वो सबसे छोटी है, तो देखें ए सबसे बड़ा आ गया यहाँ पे, उससे छोटी कौन सी है बी, और बी से छोटी वैल्यू कौन सी है डी, और डी से छोटी वैल्यू कौन सी है सी। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब भी सम सेम आएगा और प्लस का साइन है तो आपने गुणा करनी है इनकी, और गुणा करने पे जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी है। आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, समझ पा रहे। जब यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे माइनस है, फिर आपको पता होगा कि वैल्यूज की पहले ही मैंने कई बार बताई, तो फिर ये -2ab होता है, क्या होता है -2ab। 15 में से घटानी है वैल्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, 15 में से मैं 3 घटा रहा हूँ और मैं 15 में से 7 घटा रहा हूँ, 15 तो सेम है ना, तो भाई 15 में से 3 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आई 12, 15 में से 7 घटाऊंगा कितनी आई 8, यानी जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू को मैं घटाऊंगा वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, समझ पा रहे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि भाई जब माइनस का साइन होगा तब भी आपने गुणा करनी है दोनों को। ये मान लेते ये भी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, गुणा करेंगे 56, 54, 26 और 44। फिर आपके पास उल्टा हो जाएगा काम, कि जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो वैल्यू सबसे बड़ी है। अगर सम सेम हो, माइनस का साइन हो, तो गुणा करनी है, लेकिन उल्टा होएगा, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होएगी। या तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो कि भाई ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस में लिख दो। अब सिंपल देखोगे भाई माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, या ऐसे कर लो, नहीं तो भाई सीधा याद रखो कि मैंने जैसा आपको बताया अभी, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी सी, और उससे छोटी वैल्यू क्या आएगी डी, और डी से छोटा क्या है बी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है ए, समझ पा रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
आगे देखो आप, इसमें इनका प्रोडक्ट सेम है, 15 चौके 60, 10 छीके 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। जब प्रोडक्ट सेम होता है तो आप इसी तरीके से चेक भी कर सकते हो। अब मैं बस ऐसे चेक नहीं करवा रहा हूं, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप ऐसे चेक भी कर पाओगे, ऐसे चेक कर सकते हो आप, ऐसे स्केयर करके कंपेयर कर सकते हो। जब प्रोडक्ट सेम होता है तब आपने इनको ऐड करना है। ये कितना आया 19, ये कितना आया भाई 16, ये कितना आया 23 और ये कितना आया 32। ठीक है, अब फिर सीधा जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो वैल्यू सबसे बड़ी है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वो वैल्यू सबसे छोटी है। तो यहाँ पे मैं वही, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो डी सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी कौन सी है सी, सी से छोटी ए, सबसे छोटी क्या आएगी यहाँ पे बी। समझ पा रहे? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये नहीं होएगा कि भाई अब साइन अगर माइनस का आ गया तो भाई जोड़ना है तब भी आपने फिर माइनस नहीं करना, फिर भी जोड़ना है, तब भी आपने वैल्यूज को जोड़ना ही है, और तब भी वैल्यू वही सबसे बड़ी होगी जो सबसे बड़ी आई है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर प्रोडक्ट सेम है साइन माइनस का, तब वो नहीं काम करना जो यहाँ पे सम सेम होने पे था, वो सिर्फ सम सेम होने पे ही बताया मैंने कि फिर वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। लेकिन प्रोडक्ट सेम होने पे नहीं ऐसा होएगा कि भाई जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी है। प्रोडक्ट सेम होने पे भी सेम रहेगा, जो प्लस में था वही माइनस में होगा कि भाई ये डी सबसे बड़ी है, उससे छोटी सी, उससे छोटी ए, उससे छोटी बी। क्यों ऐसा होगा वो मैं भी आपको एक बार के लिए बता देता हूं। चलो दोबारा देखो आप इधर इस चीज को। तो मेरे पास है ना √15 प्लस में √4 था, और थी √10 प्लस √6, और था मेरे पास √20 प्लस √3, और था मेरे पास √30 प्लस √2। तो हम इसको ऐसे कंपेयर कर नहीं पाते, स्केयर करेंगे 15 4 19 आएगा, साथ में 2√60 आएगा, ये आएगा 16 प्लस 2√60, ये आएगा 23 प्लस 2√60, और ये आएगा 32 प्लस 2√60। अब आप देख रहे 2√60 तो सब जगह है ना, तो मैं इसको तो छोड़ ही दूंगा। जिसका सम सबसे बड़ा आएगा, तो यहाँ देखो सम ही तो लिख रखा है, सम सम, जिसका सम सबसे बड़ा है वही वैल्यू सबसे बड़ी है। तो मैंने वही यहाँ पे बोला कि भाई जिसका सम सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी है। समझ पा रहे? लेकिन जब मैं यहाँ पे माइनस में लिखूंगा इस चीज को, तब आप देख पा रहे हो भाई, तब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये जो 2√60 है ना, ये वैल्यू माइनस में आएगी। घटाना तो 2√60 है ना सब जगह से। जैसे मान लो कि भाई 15 में से मैंने 7 घटाना है, इधर मैंने 15 में से, इधर मैंने 18 में से 7 घटाना है, तो घटानी तो सेम वैल्यू है ना, तो मैं सेम वैल्यू को घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ पे कितना आया 11, तब भी तो ये बड़े वाली वैल्यू ही बड़ी हुई है ना। समझ पा रहे हैं? यानी जब सेम वैल्यू को हम घटाते हैं तब हमने इसको नहीं देखना, देखना ही नहीं हमने इसको, हम तो सीधा देखना है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है तो बस ये ही बड़ा आएगा घटाने पे भी। समझ पा रहे? तो जैसे अब इसमें देखो फिर सम किसका बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इनमें कौन सी है 32, इसका मतलब अब भी 32 वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अब आप इस बात को, तो ध्यान रखें इन चीजों को। ठीक है, अगर आप कभी इन सब चीजों को भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको ये वाली चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर आने तक बच्चे ये वाली बातें भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाली सारी चीजें यहाँ पे प्रूव करके भी बताई है कि ऐसा क्यों हम लिखते हैं, ऐसा हम क्यों ये वाली बातें हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट सेम है तो आपने सम करके देखना है, अगर सम सेम आया तो आपने प्रोडक्ट करके देखना है। समझ पा रहे? नेक्स्ट है, अगर मान लो कि भाई आपके पास ऐसी वैल्यू आए कि ना तो इनका प्रोडक्ट सेम हो ना ही इनका सम सेम हो, ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है,
यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तब आपने सिंपल देखना है कि भाई देखो ये इससे बड़ी है वैल्यू और ये वैल्यू इससे बड़ी है, तब आप सीधा देख के बता पाओगे यहाँ पे। अब आप देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, समझ पा रहे हैं ना। तो भाई ये सीधे चीजें सीधी हो जाती हैं इसके बाद। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल, प्लस में ये वाला क्वेश्चन कम आता है, ये क्वेश्चन आता है माइनस में। जब भी डिफरेंस वाली वैल्यू आएगी, डिफरेंस इक्वल वाली वैल्यू आती है, वो ज्यादातर चांस होता है कि वो वैल्यू माइनस में गिवन करेगा, समझ पा रहे हैं। तो देखें इसमें तो सीधा है कि जो चीजें जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो आपने देखना है जो वैल्यू देखने में आपको बड़ी लग रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना इससे, ये 26 से बड़ा है और ये 24 से बड़ा है, इसका मतलब है ए बड़ा है भाई किससे, बी से। और बी में देखो ये 18 से बड़ी है वैल्यू और ये 16 से बड़ी है, इसका मतलब भाई सी से बड़ा है बी। और यहाँ पे ये डी छोटा है इससे, क्योंकि देखो ये 11 है और ये 9 है। यानी यहाँ पे मैं सीधा लिख पाऊंगा ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे माइनस वाली चीजें देखो थोड़ी सी क्या है। अब माइनस में क्या करना है वो देखें, इसी पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पर बनते हैं, इन पे भी बनते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चंस के चांस रहते हैं कि पॉसिबिलिटी रहती है वो इस पर बनना है, ठीक है। तो देखें जब डिफरेंस सेम होता है ना, यहाँ पे भी देखो 2, यहाँ पे भी देखो 2, तब हम ऐसे माइनस में नहीं, हम ऐसे इसको जज नहीं कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, ये √30 है माइनस √28 है, डिफरेंस सेम है, तो आपने बस एक बार के लिए इसको भूल जाना है कि ये माइनस में, आप इसको सीधा प्लस में मानेंगे। किस में मानेंगे, प्लस में। अब प्लस में मानने पे ये वैल्यू मेरे पास सबसे बड़ी आ रही, ये है ना सबसे बड़ी। अब उल्टा कर देना है बस, कि जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ी लगेगी ना वो सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी है वो वैल्यू सबसे बड़ी है, समझ पा रहे। ऐसा क्यों है वो अब मैं आपको दोबारा बताता हूं। जैसे ये था और मेरे पास है √26 माइनस √24, तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो √30 प्लस √28 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं ना। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र कितना आ गया 2, और नीचे कितना आ गया √30 प्लस √28। ऐसे जब मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा ऊपर तो फिर से 2 आएगा क्योंकि डिफरेंस सेम है, और नीचे यही वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अब प्लस वाली वैल्यू को तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना कि भाई ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ा है। अब आप देखो जब भी सेम वैल्यू को मुझे भाग देनी हो, जैसे मान लो मुझे 10 को 5 से भाग देनी है और 2 से भाग देनी है। जब मैं 5 से भाग दे रहा हूँ वैल्यू कितनी आई 2, जब मैं इसको 2 से भाग दे रहा हूँ वैल्यू कितनी आई 5। यानी जब हमारे पास न्यूमरेटर में यानी अंश में तो वैल्यू सेम हो, तो हमारी वैल्यू ये डिपेंड करेगी डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है एक्चुअल जो इसकी वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आप देखें ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब जब मैं डिवाइड करके इसको सोल्व करूंगा तो वैल्यू ये वाली मेरे पास बड़ी आएगी, ग्रेटेस्ट आएगी, समझ पा रहे। तो यानी कि जो वैल्यू छोटी होगी ना प्लस में, यहाँ पे जब हमने इसका रेशनलाइजेशन किया नीचे वैल्यू प्लस में, तो देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो छोटे वाली वैल्यू एक्चुअल में बड़ी बन गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 को इससे, समझ पा रहे। तो वही चीज मैंने बताई है कि जब भी अगर ये वैल्यू माइनस में अगर आती है और डिफरेंस अगर कभी सेम हो, समझ पा रहे, तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसको सिंपल प्लस मान लेना है। और आप देखो कि इसमें कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आपको दिख रही है, वही वैल्यू सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ी आपको दिखेगी वो वैल्यू सबसे छोटी है, समझ पा रहे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप भी, आपको पता होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं इसका लिखवा देता हूँ, आपको करवा देता हूँ, वैसे तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो ही गया होगा यहाँ से, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर भी एक दो क्वेश्चन इसको और। जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे पास है द ग्रेटेस्ट अमंग, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपने बतानी है।
सबसे बड़ी वैल्यू बताएं, सबसे बड़ी संख्या। यही 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ये डाल दिया, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो ये क्वेश्चन बताना है। अब आप देखो डिफरेंस सेम है ना, तो सबसे छोटी कौन सी देखने में लग रही है आपको, इसको प्लस में मान लो, प्लस में ये प्लस प्लस प्लस, तो आपको सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये, तो जो सबसे छोटी लगेगी ना वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई यहाँ पे, √5 माइनस √3। समझ पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये बताना है भाई, √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस में है √5 और है √5 माइनस में है √3। इनमें भी बतानी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो फिर से देखो डिफरेंस सेम है, ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना, आसान है वो चीजें, बस थोड़ी सी दिक्कत इसी में ही होती है। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखें जो वैल्यू सबसे छोटी लगेगी आपको देखने में, डिफरेंस सेम है ना सब जगह 2 2 का, तो जो ये वैल्यू सबसे छोटी लग रही है, ये वाली सबसे छोटी है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ी आएगी, ये मेरा आंसर होगा। समझ पा रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, √11 प्लस √2। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी। तो अब आप देखो सम सेम है सब जगह, 13 13 13, तो बस यही 3 चीजें है, या तो डिफरेंस सेम होगा, या सम सेम होगा, या फिर प्रोडक्ट सेम होगा। अगर इनमें से कुछ भी सेम नहीं है फिर चीजें थोड़ी सी वैसे चेक करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था कि भाई ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, वैसा अगर आता है, पर वो बहुत रेयर चांस है कि वैसा क्वेश्चन आए। तो देखें भाई, अगर ये सेम है तो हमने क्या करना है, गुणा करनी है, यानी कि 40 आ गए, ये 42 आ गया, ये 30 है और ये 22 है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आया, ये, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, ये आंसर आ गया बस मेरा। समझ पा रहे। आगे देखें, अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे माइनस है, अब आपने बताना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो मैंने देखा सम सेम है सबका, 13 13 13, लेकिन साइन माइनस का है, अब भी गुणा करनी है, पर अब की बार मैंने बताया था जब सम सेम हो साइन माइनस का हो, तब जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी है, और जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी बतानी है, अब की बार सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, √7 माइनस √6, ये सबसे छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये, देखें भाई, अरेंजिंग a is equal to √6 minus √5, b is equal to √5 minus √4 and c is equal to √4 minus √3 in ascending order, we get, ये इसके ऑप्शंस है कि भाई c is less than b is less than a is less than c is less than b, और c है b is less than a is less than c, और d है ये क्वेश्चन मैंने आपने बताना है। तो देखें भाई, आप देखो अब की बार भी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी लग रही है देखने में, सी, ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी लग रही है, इससे बड़ी है। तो मैंने बताया कि जो वैल्यू सबसे छोटी लगेगी वो सबसे बड़ी है, यानी कि सी सबसे बड़ा होएगा, सी सबसे बड़ा होएगा। यहाँ पे देखो सी सबसे बड़ा है, और उससे छोटा क्या है बी, और बी से छोटा है, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी जो सबसे बड़ी लग रही है,
तो सबसे बड़ी ये लग रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है जी, ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी इस चैप्टर की, आप देखें इन सब चीजों को, नोट्स जरूर बनाएं अपने। ओके, थैंक यू।